रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 9 है और आपका टॉपिक है आर्थराइटिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अक्सर बोर्ड के पेपर में आर्थराइटिस का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी तैयार करना है। आर्थराइटिस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट इज़ कॉल्ड आर्थराइटिस। जॉइंट्स में होने वाली इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस कहते हैं। ये डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट। और जॉइंट वो प्लेस होती है, वो जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ, दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में मिलती हैं, उसको जॉइंट कहते हैं। अगर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाए उसी इन्फ्लेमेशन को आप आर्थराइटिस कहते हो। इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट इज़ कॉल्ड आर्थराइटिस। अब हम देखते हैं ये बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी कहाँ होती है? ओल्ड एज में होती है और ख़ास तौर पर बूढ़ी औरतों में होती है। ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है और ख़ास तौर पर ज़्यादा जो उम्र की औरतें होती हैं उन लोगों में ये बीमारी आर्थराइटिस की ज़्यादा होती है। अलामात देखते हैं आर्थराइटिस की। सिम्टम ऑफ आर्थराइटिस पेन एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट। जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन होगा और जॉइंट्स में स्टिफनेस होगी, सख्ती आ जाएगी। सो आर्थराइटिस की अलामात क्या होती हैं? पेन एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट। जोड़ों में दर्द और जोड़ों में, जॉइंट्स में स्टिफनेस का मतलब होता है सख्ती आ जाती है। किन जॉइंट्स में पेन होगा, किन जॉइंट्स में स्टिफनेस आएगी? पार्टिकुलरली इन वेट बेरिंग जॉइंट्स। किन जोड़ों में दर्द होगा और किन जोड़ों में स्टिफनेस आएगी? ख़ास तौर पर वेट बेरिंग जॉइंट्स। वो जॉइंट जो वज़न बर्दाश्त करते हैं उन जॉइंट्स के अंदर पेन होगा और स्टिफनेस आएगी। और वेट बेरिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं? कौन से जॉइंट हैं जो हमारा वज़न बर्दाश्त करते हैं? एक हिप जॉइंट है और एक एंकल जॉइंट है। हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट ये हमारे वेट बेरिंग जॉइंट हैं, वज़न बर्दाश्त करने वाले जॉइंट हैं। इन्हीं के अंदर क्या होगा? दर्द, और इन्हीं के जो जोड़ होंगे इनमें स्टिफनेस आ जाएगी, सख्ती आ जाएगी। अब हमने क्या करना है? ट्रीटमेंट करनी है, आर्थराइटिस का इलाज करना है। इलाज में क्या है? आप कहते हो कि इस बीमारी में पेन होता है जॉइंट्स में, तो पेन के लिए हम क्या देंगे? पेन किलर देंगे, और पेन किलर को आप एनाल्जेसिक्स भी बोलते हो। सो ट्रीटमेंट के लिए एक आप देंगे पेन किलर, और दूसरी चीज़ आप क्या दोगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसन। चूँकि इसमें इन्फ्लेमेशन हुई है ना, आर्थराइटिस में जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हुई है, तो आपने इस डिज़ीज़ में क्या देना है? एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देनी है। यानी कि उस इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे के इस बीमारी का इलाज करना है। आगे आपने देखना है टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की टाइप्स कौन सी होती हैं? आर्थराइटिस की अक़साम कौन सी होती हैं? आर्थराइटिस की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन ये जो तीन हम देखेंगे ये सबसे अहम है। सबसे पहली आर्थराइटिस हम देखेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस। दूसरी देखेंगे रिउमाटॉइड आर्थराइटिस, रिउमाटॉइड आर्थराइटिस। और तीसरी देखेंगे गाउट। सो आर्थराइटिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो सबसे पहले हम टाइप पढ़ते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब ये जो तीनों टाइप्स हैं ये तीनों अलग अलग से क्या हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले ऑस्टियो आर्थराइटिस। Osteoarthritis. It is due to degeneration in the cartilage present at the joint or due to decrease lubricant production at the joint. Osteoarthritis में दो चीज़ें होती हैं। Osteoarthritis में दो चीज़ें होती हैं, इसको समझना है आपने। कौन सी दो चीज़ें होती हैं Osteoarthritis में? ये सपोज जॉइंट है, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, बोन एंड दिस इज आल्सो द बोन। याद रखना बेटा कि इन दो बोन्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो लुब्रिकेशन का काम करता है, इन दो हड्डियों के दरमियान फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। और हड्डियों के ऊपर एक कार्टिलेज भी चढ़ी होती है, हड्डियों के ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज की कवरिंग भी होती है, ठीक। और हड्डियों के ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होती है, जॉइंट्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होती है। और ये जो अंदर था ये लुब्रिकेंट है, फ्रिक्शन को कम करने वाले मादे को लुब्रिकेंट मटेरियल कहते हैं,
लुब्रिकेंट है। और बोन के एंड पे क्या लगी हुई है, कार्टिलेज लगी हुई है। या आपने थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखी किसकी, जॉइंट्स की। या आप ये जगह क्या है जहाँ पे दो हड्डियाँ या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिली हैं, वो जगह क्या, आपने जॉइंट की थोड़ी स्ट्रक्चर देखिए, दो हड्डियों के बीच में लुब्रिकेंट मटेरियल मौजूद है, सिनोवियल फ्लूइड मौजूद है। एंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन देयर इज हेलाइन कार्टिलेज। जो हड्डियाँ होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, उन हड्डियों के इर्द गिर्द क्या होती है, कार्टिलेज होती है। और फिर उस ओवरऑल जॉइंट के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सिनोवियल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन आप कहते हो। अब हम देख रहे हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, डीजनरेशन इन द कार्टिलेज। या तो जो कार्टिलेज है उसकी डीजनरेशन हो जाती है, या दूसरे नंबर पे डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन हो जाती है। दो चीज़ें, ये तो ये जो कार्टिलेज है, ये जो कवरिंग है, इस हड्डी के ऊपर जो कवरिंग है कार्टिलेज की है, इसके ऊपर भी जो कवरिंग है वो किसकी है, कार्टिलेज की है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में याद रखना बेटा, यहाँ पे जो कार्टिलेज है वो क्या कर जाएगी, डीजेनरेट कर जाएगी। In this arthritis, fusion of the bone at the joint may occur and joint may become totally immovable. ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियाँ आपस में मध्यगम हो जाएंगी, मिल जाएंगी, फ्यूजन ऑफ द बोन, हड्डियाँ आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। एंड जॉइंट में बिकम टोटली इमूवेबल, और जो जोड़ होगा फिक्स हो जाएगा, हरकत के काबिल नहीं रहेगा। कैसे, जब हड्डियों की कार्टिलेज खत्म हो गई है, जब हड्डी के ऊपर चढ़ी कार्टिलेज खत्म हो गई है और दरमियान में फ्लूइड भी खत्म हो गया है, तो हड्डियाँ आपस में मिल जाएंगी, तो हड्डियाँ आपस में मिल जाएंगी। वो फ्लूइड भी खत्म हो गया, उसके ऊपर जो बोन के ऊपर कार्टिलेज थी, जॉइंट के ऊपर जो कार्टिलेज थी वो भी खत्म हो गई है। तो दोनों हड्डियाँ क्या कर गई हैं, अब फ्यूज़ कर गई हैं। दोनों हड्डियाँ आपस में क्या कर गई हैं, फ्यूज़, जिसके नतीजे में अब जॉइंट हरकत नहीं कर पाएगा, ये इमूवेबल हो जाएगा। पहले हरकत कर सकता था, अब ये हरकत नहीं कर सकता। सो इस डिजीज़ को आप कहते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्विकली इसको देख लें। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट इज़ ड्यू टू डीजनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स और ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट द जॉइंट्स। कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में या तो जो कार्टिलेज के ऊपर जो कार्टिलेज होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो टूट जाती है, या जॉइंट्स के ऊपर जो लुब्रिकेंट प्रोडक्शन होती है उसकी जो मिकदार होती है वो कम होती है। सो चाहे कार्टिलेज कम हो, कार्टिलेज टूट जाए, या लुब्रिकेंट कम हो, इन दिस आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ द बोन एट द जॉइंट में अकर। तो इन दोनों के नतीजे में जॉइंट्स के ऊपर जो हड्डियाँ हैं वो आपस में मध्यगम हो जाएंगी, मिल जाएंगी, एंड जॉइंट्स में बिकम टोटली इमूवेबल, और जोड़ हरकत के काबिल नहीं रहेगा, फिक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरी आर्थराइटिस। दूसरी आर्थराइटिस है रियूमाटॉइड आर्थराइटिस। रियूमाटॉइड आर्थराइटिस मैं आपको भी समझा रहा था। ये जॉइंट्स देखें दोबारा, मैंने कहा था कि ये बोन्स हैं, दोबारा नॉर्मल की तरफ चलते हैं। ये दो बोन्स हैं, इन बोन्स के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है, कार्टिलेज की कवरिंग। नॉर्मल बता रहा हूँ दोबारा, इसके ऊपर भी कार्टिलेज की तय होती है, इसके ऊपर भी कार्टिलेज की तय होती है, और दरमियान में लुब्रिकेंट होता है, फ्रिक्शन को कम करने वाला फ्लूइड होता है। और फिर इस जॉइंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इस जॉइंट्स के ऊपर फिर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक। जो आपने पहली बीमारी पढ़ी है देखें, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज का मसला हो जाता है या लुब्रिकेंट का मसला हो जाता है। लेकिन अब हम देखने लगे हैं रियूमाटॉइड आर्थराइटिस। रियूमाटॉइड आर्थराइटिस में वो जो मेम्ब्रेन होती है ना, जोड़ के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसकी ये सूज जाती है। ये मेम्ब्रेन जो जोड़ को कवर कर रही होती है, इसकी क्या हो जाती है, इस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्या हो जाती है,